भी कुछ चीज़ें जो एक्सप्रेशन कंट्रोल में लगती हैं उन चीज़ों को यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन कंट्रोल के लिए आप लोगों को मैं कंप्लीट एक्सप्रेशन कंट्रोल में नहीं ले जा रहा हूँ कि हर एक चीज़ वहाँ पे बताते जाऊँगा। मैं बेसिकली ये करूँगा कि मैं आपको डायरेक्शन दे दूँगा कि कहाँ पे आगे एक्सप्लोर कर सकें, क्योंकि देर आर 37 टाइप्स ऑफ फंक्शन जो कि एक्सप्रेशन कंट्रोल में काम करते हैं, जो बने बनाए हैं। बाकी अगर आप खुद से कुछ बनाना चाहते हैं तो वो भी इसमें पॉसिबल है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए कैसे जाना है, कैसे तैयार करना है, उसके लिए आगे जाएंगे। और अभी तक मेरे पास एक भी असाइनमेंट ऐसा नहीं आया है आफ्टर इफेक्ट का जो लगे कि मोशन ग्राफिक इंटरेस्टिंग है, क्या बात है। तो उस डायरेक्शन में एक्चुअली क्या है ना, हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेन पॉइंट ये है, अभी हमने फोकस उस डायरेक्शन पे नहीं किया है, क्योंकि आपका आफ्टर इफेक्ट कोर सॉफ्टवेयर है, काफ़ी अच्छा है। हमने मोशन पोस्टर बनाया था, उससे पहले हमने 2D मोशंस बनाए थे, पपेट टूल्स मोशंस बनाए थे। बाय द टाइम ये चीज़ें कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो तीनों अच्छी फिनिशिंग में नहीं तैयार हुआ तो हैवी वाला जो वर्क है ना वो नहीं होगा। फिर क्या, अब पूरा टेक्निकल होता जाएगा, और टेक्निकल होता गया तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। राइट, तो हमें जल्द से जल्द इस चीज़ को कवर करना है। मैं आपको एक और टेक्निकल क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि एक्सप्रेशन कंट्रोल का है। ये भी हैवी है। हमने तो अभी केवल टाइम, रैंडम और वो यूज़ किया है। ठीक है, ट्रिम ट्रिम पाथ से क्या चीज़ होती है, वो कितनी तरीके से वर्क करता है और कैसे कैसे उसको दिया जा सकता है, वो सब चीज़ें इसमें हैं। सो इट्स कुड बी वेरी मच, बहुत डिटेल जाएगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि अभी पहले प्रीवियसली जितना भी सीखे थे उस पूरे को डाल दीजिए इसमें, है ना। सो कुछ चीज़ें होंगी जो प्रीवियसली, क्योंकि आपने ऑलरेडी अटेंड कर चुके हैं उतनी क्लासेस, पर उतनी क्लासेस का निचोड़ हमें चाहिए होगा। ठीक है, अगर वो नहीं हुआ तो फिर ये क्लास वैसी ही रह जाएगी जैसी लग रही थी, तो वो चीज़ ना हो। तो एनिमेटेड बीजी हमारे पास यहाँ पे वर्क है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था। हमने प्रीवियसली क्रिएट किया था ये वाला। राइट, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे हमारे पास एक प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट तैयार था, तो हमने वो क्रिएट किया। और मैं ये जो ढेर सारे हमने ये तो हमारा उड़ता हुआ कोई, ये वाला जो है इनको हम डिलीट कर देते हैं, बिकॉज दैट इज़ व्हाट वी डोंट वांट। वी वांटेड जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग हम इसको बना रहे हैं। ठीक है, नाउ आई वांटेड टू क्रिएट समथिंग जो इसके पीछे में एनिमेट होता रहे। इट कुड बी अ फॉग, एक छोटा सा फॉग बनाते हैं। ठीक है, अब फॉग जो है उसको एनिमेशन कैसे देना है वो चीज़ करेंगे। तो एक शेप लेयर बनाएंगे, इसको एंटर करेंगे सेलेक्ट करके, फॉग नाम दे देंगे। और ये रिकॉर्डिंग मैंने आपके सामने ही शुरू की ना। ठीक है, मुझे लगा पता नहीं इतने घंटों की रिकॉर्ड होती रहेगी तो हमने क्या क्या बातें की हैं वो सब इसमें चला जाएगा तो वो चीज़ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो वैसे इतना भारी माइक नहीं है कि कमरे का कोई भी एम्बियंस ही ले पाए, है ना, तो पता भी नहीं चलता। समझ नहीं आती ना कि हमने कितनी बात की है, वो वीडियो में नहीं जाती है। अच्छी बात है सो हमारे पास यहाँ से ये जो वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, हमने फॉग लिया हुआ है और एक सर्कुलर एलिप्स तैयार करेंगे। इसका फिल कर देंगे हम हल्का वाइट। ठीक है, इट कुड बी कलर जो होगा वो इसका होगा हल्का वाइट। स्ट्रोक होंगे नन, सो दैट हमें नहीं चाहिए। राइट, अब इसके बाद इसको क्या कर देंगे, हम सेलेक्ट करेंगे और ऑल्ट दबा के उसी के अंदर हम इसको रैंडमली प्लेस कर देंगे। इट कुड बी समवॉट लाइक दिस, इट कुड बी समवॉट, और थोड़ा छोटा कर देते हैं, शिफ्ट दबा के थोड़ा छोटा, फिर और थोड़ा छोटा, और इनकी जो पोजीशन है वो हम यहाँ कर देंगे ठीक है, और थोड़ा सा फाइनिंग के लिए ऐसा। डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हायरार्की के अंदर चला जाता है ना। तो आप सिंपली इसको सेलेक्ट कीजिए छोटा, और मुझे फॉग चाहिए है, सो आई विल बी जस्ट टेकिंग समथिंग लाइक दिस। अब ये जो फॉग है ये थोड़ा क्लाउड फॉग जैसा बनाया हुआ है। अब इसको ऐसा कर देंगे तो देखो ये कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। ठीक है, अब इनको मोशन देना है, तो जनरली क्या होता है, हम हर एक फॉग को सेलेक्ट कर करके पोजीशन ऊपर नीचे करके उसको मोशन प्रोवाइड करते हैं।
बट अगर हम ऐसा करें कि क्यों ना जो हमारा सबसे मेन फॉग है, इस फॉग को हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जो पोजीशन है वो मिलेगा हमें ट्रांसफॉर्म एलिप्स 5 पे। इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके पोजीशन पे अगर मैं जाके ये वैल्यू डाल दूँ पोजीशन, तो इस पोजीशन में क्या मिल जाएगा मुझे, मुझे ये मिल जाएगा कि भाई ये जो फॉग है ये एक्चुअल में इसका पोजीशन बस ऊपर नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे एक इफेक्ट मुझे डालना होगा। अब अगर मैं यहाँ पे ना विगल लिख दूँ, ठीक है, और विगल इसकी वैल्यू से ऊपर नीचे हो, तो दैट मीन्स विगल मैं 10, 50, ठीक है, और 80 इतने पिक्सल्स ऊपर नीचे होने चाहिए। ठीक है, अब इसको एंटर कर दूंगा तो देखना एरर दिखाएगा। ये कुछ तो हुआ, राइट? क्या हुआ, उसने एरर नहीं दिखाया उसने, क्योंकि उसने 2 डायमेंशनल वैल्यू थी विगल, वो ले लिया। चलो अब ये वैल्यूज़ के विषय में थोड़ा सा मैं बात करूं ताकि आप ये चीज़ समझ जाओ कि एक्चुअल में आफ्टर इफेक्ट में तीन टाइप के इस इफेक्ट कंट्रोल को समझने के लिए या इफेक्ट एक्सप्रेशन को समझने के लिए ये याद रखना कि तीन टाइप की वैल्यू लेते हैं, जिसको सिंगल डायमेंशन बोलते हैं, सिंगल डायमेंशन, ठीक है, डबल डायमेंशन एंड ट्रिपल डायमेंशन या 3D। ठीक है, अब सिंगल डायमेंशन वैल्यू क्या होगी, डिग्री, है ना, टिक्स, डिग्रीज, ऐसी यस और नो, ये जो वैल्यूज़ है ना ये सिंगल डायमेंशन वैल्यू होती है। ठीक है, अब यानी कि इसमें कुछ एक्सप्रेशंस आते हैं जो सिंगल डायमेंशन में काम करेंगे, यानी डिग्री में कौन सा काम करता है, टाइम जो था वो हमारा एक ही वैल्यू जनरेट कर रहा था, हर बार टाइम में एक ही वैल्यू मिलती थी, तो इसके कारण से क्या होता था, वो सिंगल डायमेंशन है। अगर डबल डायमेंशन दो वैल्यूज़ निकालनी है तो विगल वगैरह रैंडम कितने से कितने तक की वैल्यूज़ यूज़ करना है, ये डबल डायमेंशनल वैल्यूज़ होती है। ये जाएंगी कहाँ, डबल डायमेंशनल जगह, जैसे पोजीशन है, पोजीशन के दो ही वैल्यूज़ हैं तो ये डबल डायमेंशनल वैल्यू हो गई, है ना। ट्रिपल सिंगल डायमेंशन वैल्यू ये हो गया, स्केल सिंगल डायमेंशन वैल्यू हो गई, राइट। ओपेसिटी सिंगल डायमेंशनल वैल्यू हो गया। तो जहाँ पे दो वैल्यूज़ लग रही वो डबल डायमेंशन, जहाँ पे एक वैल्यू लग रही वो सिंगल डायमेंशन, जहाँ पे तीन वैल्यू लगेंगी वो ट्रिपल डायमेंशनल वैल्यू होगी। ट्रिपल डायमेंशनल वैल्यू के लिए आगे जाएंगे जब 3D लेयर्स पे काम कर रहे होंगे। तो अभी फ़िलहाल हमारे पास ये जो लेयर है, इसको यू करके यू सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो इसमें क्या होगा कि मुझे वो यू दबाऊंगा मल्टीपल टाइम्स तो वही प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी जिनमें एनिमेशन लगा हुआ है, बाकी नहीं मिलेंगी मुझे। तो यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हिल रही हैं। और एलिप्टिकल 5 कौन सा वाला था, ये फ्रंट वाला था, है ना, तो इस फर्स्ट वाला था ना, ये एलिप्स 5 ये फर्स्ट वाला था। ओके, तो इसको बंद करके चालू करते हैं और यहाँ पे हमारे पास पोजीशन है, एलिप्स 5 की पोजीशन। हाँ, हमने कुछ कोड किया हुआ था, वो कोड अलग हो गया लगता है। ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है, इसको कंटेंट को बंद करके चालू करते हैं। और हमें सारे कंटेंट्स में से ये वाला कंटेंट चाहिए जो बीच वाला है, ये एलिप्ट 1 है। डॉट पोजीशन विगल, और ज़्यादा नहीं, मात्र 5, 10, दो वैल्यू डाला मैंने। अब देखो 5, 10 वैल्यू पे क्या होगा, इन वैल्यूज़ को थोड़ा सा पास में कर देते हैं, दैट मीन्स 8 और 10 कर देता हूँ मैं, यानी इतने पिक्सल्स का डिफरेंस आता रहेगा, राइट। अब इन वैल्यूज़ को अगर मैं 10 ऑन 10 कर दूं, राइट, सो लेट्स टेक इसको 4 कर देते हैं,
थोड़ा सा ज़्यादा गैप रहेगा तो थोड़ा स्लो नज़र आएगा, क्योंकि बीच की वैल्यूज़ जनरेट फ्रीक्वेंटली नहीं होंगी, है ना। अब यही विगल का जो पोर्शन है इसको सेलेक्ट करो, कॉपी करो और इन सब के पोजीशन पे पेस्ट कर देते हैं। सबको लिंक कर देंगे तो सब एक साथ ऊपर नीचे हो रहे होंगे, रैंडम इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि सबको अगर पेरेंट कर देंगे उसके साथ तो हर कोई अपनी अपनी वैल्यूज़ पे काम नहीं करेगा, सब यूनिफॉर्मली ऊपर नीचे होंगे उसी के अकॉर्डिंग, तो वो इस जगह पे काम नहीं करेगा। हो गया सब में, जिगल इफेक्ट आया ना, सब में अलग अलग रहेगा तो अलग अलग वैल्यूज़ जनरेट होगी। अब अगर इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, वाई दबाते हैं और इसके एंकर पॉइंट को इधर रख देते हैं ताकि वैल्यूज़ हम आसानी से पुट कर सकें, और इसको हमें कहाँ करना होगा, कंट्रोल दबा के बार लगाएंगे तो ये पीछे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज़ देखते हैं, इसका जो पोजीशन है फॉग का, देखो ये यहाँ तक जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन एनिमेट कर देंगे, ओवरऑल फॉग की पोजीशन। राइट, बीच से जा रहा है उस, क्योंकि ये वाला ट्री जो है ये हमारा इधर ऐसा जाएगा, ये वाला अलग लेयर नहीं है क्या, ओके ये लेयर अलग नहीं है। ये वाला ना, तो ये वाला ट्री को हमें क्या करना होगा, आइसोलेट करना होगा। इसके लिए ये वाले ट्री को, पीछे वाला जो ट्री है उसको ये वाला तो एनिमेट हो रहा है, तो कॉपी कर लेते हैं, इन्वर्ट लगाया हुआ है ना हमने इसमें, सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे हमने इसको इन्वर्ट दिया हुआ है कि सब्ट्रैक्ट दिया हुआ है,
जैसे पीछे से निकल रहा है वो, हमें उसको रिमूव करना पड़ेगा। वो प्रोबेबली कितनी लेयर्स में आ रहा है वो देखना पड़ेगा। ये भी तो एक लेयर है जिसके अंदर ये नज़र आ रहा है। ओके, ये वाली लेयर कौन सी है जिसमें ये नज़र आ रहा है? सो ये हिस्सा ऊपर आना चाहिए। अब इन सबको फेदर करना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि सारे के सारे इवनली नज़र आएं एक दूसरे के आसपास। और यहाँ पे ठीक है। तो विगल जो है वो जनरली इस टाइप की आर्ट वर्क के लिए, तो आप किसी भी जगह पे किसी भी पोजीशन पे अगर विगल डाल देंगे तो वो काम करेगा। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास लेट्स जस्ट से हम एक और शेप लेयर लेते हैं और यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको कर देते हैं स्ट्रोक। अब स्ट्रोक जो है इसको हम ऐड करते हैं और यहाँ पे भी देखो विगल पाथ भी है, राइट। अगर आप विगल पाथ लगाते हो तो देखो कैसा होगा, और ये ना ऐसा होता रहेगा अगर विगल पाथ लगाते हैं इस चीज़ में। और वही ट्रिम पाथ, तो इसको हम सिंपली यहाँ से एंड करेंगे और यहाँ तक इसको कुछ मिस्ट निकल रहा है वैसा। तो इसका जो पाथ है शेप का, इस पाथ को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एनिमेट कर देंगे। आगे बढ़ाएंगे और जब इधर आ जाएंगे तो फिर ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा।
यहाँ से ये थोड़ा सा अच्छा प्रूव हो रहा था, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ डिलीट कर देंगे, इसको आखिरी तक ले जाएंगे। राइट, तो कुछ एक निकल रहा है कोई चीज़, ट्रिम पाथ से आसानी से चल रहा है, प्लस उसके साथ उसमें अब विगल डाल दिया आपने, तो विगल पे भी वर्क करेगा। तो मल्टीपल इफ़ेक्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं किसी एक सिंगल स्ट्रोक या शेप या किसी भी चीज़ में। मैं यहाँ पे शेप भी यूज़ करूँगा तो भी वैसे ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक लेडी बर्ड काइंड ऑफ कैरेक्टर तैयार करता हूँ, और वो एक न्यू लेयर पे हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और लेडी बग्स कैसे होते हैं, रेड कलर का फिल होता है उनके ऊपर में, और स्ट्रोक हो जाते हैं नन। कैसे, ब्लैक कलर के डॉट्स होते हैं उनके ऊपर में, राइट। सो हम क्या करेंगे, छोटे से ब्लैक कलर के फिल बना देंगे। डब्लू, केवल रेड और ब्लैक होता है ना? ऑरेंज ब्लैक भी हो रहेगा ना? ओके, तो किसी में ज़्यादा, किसी में कम, है ना, वैसे टाइप रहेंगे। 3 कलर होते हैं, ग्रीन ब्लैक, क्रीम ब्लैक, ओके। ओके, तो एक ये वाला तो देखा ही है ना अपन ने। इसको हम यहाँ पे पेन टूल लेंगे और एक स्ट्रोक यहाँ तक लगा देते हैं, और इसका स्ट्रोक जो है ना वो कलर कर देंगे, और फिल जो है वो नन कर देंगे, स्ट्रोक की वैल्यू कर देंगे कम, है ना, जो रहता है। और यहाँ पे एक सर आ जाएगा इसका। अरे बाप रे, शेप 4 में तो खतरनाक वाला सर आ रहा था। तो इसका फिल कर देंगे ब्लैक। इसका ना सर मैं शायद सोच रहा हूँ प्रोबेबली इधर रख दूँ, बहुत ही छोटा सा सा स्पॉट नुमा। और हम क्या करेंगे, इसका जो शेप रहेगा इस पे एक इफेक्ट डालेंगे विच इज़ विगल। देखते हैं ये वाला शेप है, इसका स्कल वैल्यू पे भी आप क्या करोगे, यानी कि इसके स्केल वैल्यू पे आप डालोगे विगल, और विगल जो है वो 10% से लेकर 60% तक डालोगे। अब ये जो देख रहे हो आप, ये क्यों हो रहा है मालूम है? क्योंकि इसका जो एंकर पॉइंट है ना, वो आप, राइट, उस, है ना, नहीं, इसका एंकर पॉइंट हमने एडजस्ट नहीं किया हुआ था ना। यहाँ पे छोटा टूल होता है जहाँ से आप देख सकते हो इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे है, तो इसको शिफ्ट करके सेंटर पे कर दो। इससे क्या होगा कि जब आप स्केल पे ऊपर में वैल्यू लगाओगे, किसका, शेप लेयर के अंदर पे एंकर पॉइंट जो है ना, वो पर ऑब्जेक्ट का अलग एंकर पॉइंट होगा और इसका अलग होगा, ठीक है। तो अगर आप पर ऑब्जेक्ट की स्केल पे लगाओगे तो वो इस एंकर पॉइंट से हो रहा होगा। अगर सर्कल वाले, सर्कुलर वाले में लगाओगे, जैसे ये सर्कल वाला जो ऑब्जेक्ट है, देखो इसके अंदर यहाँ पे कंटेंट, कंटेंट के अंदर ये जो, ये सर्कल सबसे पहले रेड वाला सर्कल बनाया था हमने, इसके ट्रांसफॉर्म और इसका जो एंकर पॉइंट होगा वो अलग होगा। हाँ, तो इसके स्केल पे जब हम लगाएंगे विगल,
तो ये केवल इतने पे ही होगा, राइट। और जब हम ये चीज़ ओवरऑल सबके स्केल पे लगाएंगे, यहाँ पे विगल लगाएंगे, तो ये ओवरऑल पे हो रहा होगा। इसका पोजीशन जो है वो हम एनिमेट कर देते हैं, और यहाँ से यहाँ तक में ये इधर उड़ जाएगा। और इसकी जितनी भी बीच में आप ये जो दिख रहा है ना मोशन लाइंस, इसको एनिमेट कर सकते हो पेन टूल की मदद से। हाँ, लेडी बग उड़ता है ना, उड़ जाता है, कूद जाता है। पंख होते हैं भाई, ओपन होता है। ये जो दो भाग में हमने रेड ब्लैक बनाया ना, ये ऐसे ऐसे खुल के ऐसे ऐसे उड़ के चला जाता। फ्लाई है, वो उड़ता है लेडी बग। सो इसको हम क्या कर देंगे, कुछ देर तक के लिए ये यहीं होता रहेगा, फिर यहाँ होगा, फिर ये यहाँ होगा, और फिर इसके बाद ये चला जाएगा, राइट। वो लग नहीं रहा लेडी बग, लेकिन ठीक है उड़ने दो उसको, जैसा उड़, है ना। ठीक, करेक्ट कहा आपने। मैं बटरफ्लाई ही बनाना चाहता हाँ, एंड बना देते हैं। अच्छा आइडिया था, मैं वही बनाना चाह रहा था। मैं तो और कुछ बनाया ही नहीं जीवन में, मैंने बटरफ्लाई ही बनाई है और कुछ नहीं। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसा ऐसा बना देता हूँ। ये बड़ी मिकी माउस वाली बटरफ्लाई है, आपको पता है और क्या हमारी क्रिएटिविटी अलग होगी ना। सो इट्स राइट। सो ये सिंपल सिंपल ट्रिक्स हैं जिनको यूज़ करके हम मोशन ग्राफिक के एनिमेशन तैयार कर सकते हैं। नाउ और कितने हैं जिनका यूज़ किया जा सकता है फंक्शंस, तो देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस। इनको हम गूगल पे ले सकते हैं, यहाँ पे लिस्ट पूरी मिलती है। कहाँ पे, डायरेक्ट एडोब की साइट पे ही मिलता है ये। तो आफ्टर इफेक्ट्स एनिमेशन फंक्शन, यहाँ पे ना आपको एक्सप्रेशन कंट्रोल्स के पूरे ऑप्शन मिलेंगे। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एक्सप्रेशंस एंड ऑटोमेशन। ये देखो, रोटेट, इनर्शियल बाउंस, रोटेशन, विगल, लूप आउट, जूम इन, जूम आउट, ये एनिमेशन सबके दिखाया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यूज़, कैसे करेगा, वीडियो में दिया हुआ है। ऑल्ट दबा के क्लिक करोगे तो ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे भी वैल्यूज़ नज़र आती हैं, ठीक है। इसमें ये भी चीज़ दिया हुआ है कि अगर आप मान लो आपको पता नहीं है कि कौन से एक्सप्रेशंस हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे अभी हमने इसमें विगल बनाया, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, और लेट्स जस्ट से कि मुझे यहाँ पे मैंने एक शेप ले लिया है, लेट्स सी, एक सेपरेट शेप ले लेते हैं, ठीक है। और इसका जो एंकर नोड है, देखो ये मॉडिफाई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, मतलब मैं अगर W दबाऊं, या सॉरी V दबाऊं,
इसका शेप मुझे क्यों नहीं मिल रहा चेंज करने को? हाँ, वो एंकर क्यों नहीं है जबकि है तो ये भी वेक्टर शेप? तो आप मॉडिफाई वाला सर्कल कैसे बनाओगे? अगर आपको सर्कल ही बनाना है तो आप यहाँ से शेप तो ले रहे हो, है ना, लेकिन ये शेप तो यूनिफॉर्म जा रहा है। यहाँ पे अगर मैं पाथ पे क्लिक करूँगा ना, एलिप्टिकल पाथ पे, तो मुझे मिलेगा, लेकिन ये एलिप्टिकल पाथ मैं चेंज नहीं कर सक रहा हूँ। मॉडिफाई करने का तरीका बताया था ना। एक तो पेन टूल से आप ड्रॉ कर लोगे सर्कल, पॉइंट ड्रॉप नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं चाह रहा हूँ यही चीज़ एडिटेबल हो, मुझे नया कोई पॉइंट नहीं ड्रॉ करना है। देन एग्जैक्टली, ऑल्ट दबा के ड्रैग करना है। ऑल्ट दबा के ड्रैग करोगे तो अब शेप जो है वो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल में आने के बजाय आपको मॉडिफिकेशन देगा। ठीक है, एलिप्टिकल पाथ, पाथ, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एलिप्टिकल पाथ के इस पाथ को वो क्यों नहीं आई पूजा, प्रिया? तो ज्वाइन क्यों नहीं कराए? आपने ज्वाइन क्यों नहीं कराए? अरे तो लिंक ऑन भी तो होना चाहिए। वही तो, उसको बोलो कि हाँ तो फिर रहने दीजिए ना, लिंक पहुंच जाएगा, लिंक पहुंचा देगा। अभी बोलोगे अभी ज्वाइन करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, टाइम तो हो गया, 5 मिनट बचा है ना, तो नेक्स्ट टाइम याद दिलाएंगे नहीं तो वैसे भी असाइनमेंट करने हैं उसको। तो जैसे हमको कुछ सेलेक्ट करके उसको डिलीट कर देते हैं, बिकॉज आई वांटेड दिस टाइप ऑफ शेप इधर का, है ना, ये वाला टाइप का मेरे को शेप चाहिए। और ये जो स्केलिंग का इशू इसलिए होता है क्योंकि जो एंकर पॉइंट है ना वो यहाँ है, इसलिए स्केलिंग दिक्कत करती है। नाउ ग्रेजुअली टाइम वगैरह पे तो हमने देखा हुआ है, तो आपको देखना है कि कितने वैल्यूज़ लग सकती हैं किसी पे भी, तो आप ऑल्ट दबा के क्लिक करोगे तो देखो ये नीचे 3 4 आ जाते हैं पॉइंट्स। इसमें आगे में एक ऐसा ऑप्शन होता है बटन का, प्ले बटन का, तो जब आप इस पर क्लिक करते हो ना, प्ले बटन पे, जस्ट मिनट, ओके। तो यहाँ पे जितने ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शन, ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये सब एक्सप्रेशन ऑप्शंस हैं पूरे के पूरे, यहाँ पे जितने दिख रहे हैं। तो ग्लोबल हो गया, वेक्टर मैथ हो गया, रैंडम हो गया, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इसके अंदर मिल जाएंगी, जितने भी इफ़ेक्ट्स वैल्यूज़ सब कुछ है ना वो यहाँ एक्सप्रेशन पे, लैंग्वेज, इसमें और ज़्यादा डेप्थ में बहुत सारी चीज़ें हैं।
यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज़ जनरेट किया जा सकता है, लाइन आउट, लीन, इजी आउट, इजी इन। इसके लिए अगर आप कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और जाना चाहते हैं तो ये वैल्यूज़ समझने वाला सिस्टम है। अगर यहाँ ये चीज़ नहीं देनी है तो आप सिंपली जाइए आपकी एक्सप्रेशन कंट्रोल फ्रेम, इसमें यहाँ जाओगे तो देखो हर एक चीज़ बता रहा है। लैंग्वेज जो है वो यहाँ से एक्सेस की जा सकती है इसकी, ठीक है। विगिल से ये ऑप्शन ऐसा आता है, टाइम से ये आता है, लूप इन लूप आउट लगा देंगे तो आपको एनिमेशन का एक एनिमेशन बनाना होगा और वही लूप इन लूप आउट से होता रहेगा पूरे टाइम, साइकिल बन जाएगा, ठीक है। तो जो ऑलरेडी बना हुआ एक्सप्रेशन होगा उसी को बार 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 प्ले करता रहेगा। और इसकी जो लिस्ट है, लर्न मोर, इसमें ना लिस्ट डला है, लिस्ट सर्च कर लेते ना। ये देखो ना, रोटेशन, बाउंस, यहाँ पे 6 एसेंशियल दिखा रहा है जो इवनली यूज होते हैं शुरुआत में। ऑफसेट, मूव द की फ्रेम्स, लूप इन लूप आउट, ये डाल देंगे, ऑफसेट हो जाएगा। फास्टर स्लोअर कंट्रोल करने के लिए, इंडेक्स, वन टू थ्री, लेयर को पकड़ने के लिए, लीनियर, ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे क्लैम्प, बहुत सारे गूगल पे रखे हुए हैं, राइट। अगर बेसिक पे जाएंगे तो मात्र 6 जो दिया है जो मैंने बताए वो वाले बेसिक्स में आ जाएंगे। तो पहले उसको मास्टर कर लें, फिर उसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वैल्यूज़ पे जाएंगे। ये जो सिस्टम पहले भी बताया ही हूँ कि अगर कोई दूसरी वैल्यूज़ निकालना है कि उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ से सिंपली सेलेक्ट करें, क्लिक करें ड्रैग, और दूसरी वैल्यू के उस इफेक्ट, सर्टेन इफेक्ट पे जाके ड्रैग कर सकते हो। जैसे स्केल कर दिया तो देखो ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल बोलते हैं उसको। तो अब सारी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ से उठाएगा। इसको ड्रैग करके अगर आप रोटेशन पे डाल दोगे तो ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेशन आ जाएगा। वाई में चाहिए, वो वाले के लिए भी चाहिए होगा तो उसके लिए ना टैम्प टैम्प एक्सप्रेशन लगता है, वो इसमें दिया हुआ है। इधर पे जाओगे ना तो आपको पूरा अलग से देगा, रोटेशन के साथ कितने एक्सप्रेशन रोटेशन मिलेंगे। है ना। तो धीरे धीरे इसको शुरुआत करें, जितने बन रहे हैं, जितने समझ नहीं आ रहे हैं वो चीज़ पूछ लेंगे, ठीक। आगे चलेंगे तो उसमें अब क्या है, स्लाइडर्स वगैरह के साथ आगे जाएंगे। जो स्लाइडर इसके अंदर आफ्टर इफेक्ट के अंदर मिलते हैं वो बताऊंगा आगे कि कैसे चल रहे हैं, ठीक। और उनको फिर इसके साथ कनेक्ट कैसे करना है वो वाला भी देखेंगे, ठीक। लैगिंग मोशन, ऑलराइट। सो अभी के लिए इतना ही करते हैं, दैट्स क्वाइट अ लॉट टू डू। और एक और चीज़ इसमें ना, नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबली मैं फिर एनिमेशन प्रीसेट्स में जाऊंगा। जो बने बनाए एनिमेशन यहाँ मिलते हैं, ठीक है। इसमें एक सिंपल सा जो मैंने देखा हुआ है, आप इमेज, शेप, साउंड, टेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म में जाते हैं, एनिमेशन प्रीसेट्स, बैकग्राउंड, ऑपरेशन ब्लॉक्स, सर्किट, ये बने बनाए इफेक्ट हैं उसके अंदर जो
ब्लर करके उसके अंदर आपको कुछ फ्रैक्टल फायर जैसा दिखाता है ना, ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो यहाँ से उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो। फास्ट ब्लर लगा है ना, तो वो भी एनिमेट हो रहा है फास्ट ब्लर। कितना फास्ट ब्लर करना है, डस्ट एंड स्क्रैचेस इफेक्ट लगे हैं, तो कौन कौन से इफेक्ट से मिलके ये चीज़ बना है वो प्रीसेट्स को लगा लगा के देख सकते हैं। ठीक है, सो अभी फ़िलहाल इसको यहीं तक करते हैं। मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये बड़ा अच्छा लग रहा है, राइट। सही लग रहा है। अभी इसको पार्टिकल में चेंज कर देंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा, बट फिलहाल ये अभी एक इंक लग रही थी मेरे को, जो वो कीड़ा होता है ना इंक वाला इतना लंबी लंबी इंक छोड़ रहा है वो। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।